श्री श्याम दोस्तों, आपको रब और रूह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीपनंदा और मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ एक रोंगटे खड़े हो जाने वाली बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खौफनाक भूतिया किस्सा। कुछ दिन पहले हम रांची में गए थे, तो वहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुके थे। तो उसके पास ही में मुझे नज़र आया एक पुरानी घर। वो ऐसा लगता था कि जैसे 70-80 साल से वो यूज़ नहीं किया गया है, एकदम बिल्कुल टूटा फूटा। जैसे उस घर का कोई इतिहास है और चारों तरफ घर का बहुत ही खाली ज़मीन पड़ा है। लगता है कि वो ज़मीन उस घर के जो मालिक थे उनके ही होंगे, और वो ज़मीन शायद एक ज़माने में बगीचा हुआ करता था और अभी पूरा जंगल में बदल चुका है वो। तो मुझे गेस्ट हाउस के सिक्योरिटी गार्ड से भेंट हुआ। तो हम उनको उस ज़मीन के बारे में और वो घर के वीरान घर के बारे में पूछे। तो हमको सिक्योरिटी गार्ड, उनका नाम था बिट्टू राम। तो हम बिट्टू राम जी से पूछे कि इस घर का क्या इतिहास है और ये खाली ही क्यों पड़ा हुआ है। आजकल तो प्रोमोटर्स का ज़माना है, ये घर तोड़ के क्यों नहीं न्यू बिल्डिंग हो रहा है। फिर बिट्टू राम बोले कि क्या बोले मैडम, इस घर तो बदनाम घर है, ये घर बदनाम है क्योंकि इस घर का एक इतिहास है और लोग बोलते हैं कि इस घर में आत्माएं भटकती है। ये सुन के मेरा रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हम जब होटल के रूम में चेक इन किए थे तो मेरे बालकनी से पूरा ये घर दिखता था और अजीब सा एक फीलिंग आता था, जैसे कोल्ड नहीं है कि पर फिर भी रोंगटे खड़े हो जाता था। एक अजीब सी एहसास जो जैसे कि उस घर की खिड़की से हमको कोई देख रहा है और कुछ बातें करना भी चाह रहा है, ऐसे कुछ जैसे लगता था वो घर खाली नहीं है, कोई है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का घटना। घटना ही बोलेंगे, कहानी नहीं। आज की कहानी, ठीक है, कहानी भी बोलते हैं। वो पुराना घर। और ये घर की कहानी शुरू होने से पहले एक झलक देखते हैं घर का एक वीडियो। एक्सटीरियर व्यू है, डे टाइम में शूट की हूँ। दिन के टाइम में भी देखिए कैसे एक अजीब सा फीलिंग आता है ये घर से। बहुत ही पुरानी घर है, देख के ही पता चल रहा है सालों साल इसमें कोई रहा भी नहीं है। चारों तरफ घना जंगल भी है, जो कि इस घर का भयानक भाव और भी बढ़ा दे रहा है। मुझे तो लगता नहीं है कि इस घर के आसपास जाने का किसी का भी दिन के समय में भी अभी हिम्मत हो। हम नाइट का भी व्यू लिए हैं होटल के बालकनी से। स्टोरी ख़त्म होने के बाद नाइट का व्यू भी आपको दिखा देंगे घर का। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जहाँ से हम शुरू करते हैं, आप लोग अभी अभी घर का वीडियो देख लिए हैं। कितना सुनसान वीराने दिख रहे हैं। ये है घर का डे शॉट। हम घर का रात का भी वीडियो लिए हैं, जो कि इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे। और आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा और आप भी लोग देखिएगा कि हम जो फील किए हैं शायद आप भी फील कर रहे होंगे कि नहीं। तो ऐसा कहानी कुछ ऐसा था कि बिट्टू राम के दूर के रिश्तेदार, जो कि देहात में रहते थे, बिहार में वो लोग रहते थे। तो वो लोग रांची में कुछ दिन के लिए घूमने आए थे। उसमें से 2-3 जवान लड़के थे और कुछ जैसे बुजुर्ग लोग भी थे। तो 2-3 जवान लड़का का यहाँ दोस्त रहा करता था, रांची वाले दोस्त भी था। तो वो दोनों भाई, जो कि बिट्टू राम के परिवार से था, वो दो भाई अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाए। और जैसे वो लोग रांची में पहली बार शहर में आए थे तो शहर थोड़ा घूमने लगे। और घूमते घूमते जैसे होता है कि जवान लड़का है तो थोड़ा थोड़ा बहुत उन लोगों को लगा कि थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो रांची में तो हड़िया एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। तो वो देहात से आए हुए लड़का का दोस्त यहाँ का आदिवासी लड़का भी थे। तो वो लोग अच्छा से हड़िया बनाए और ताश वगैरह खेलने लगे।
और पता है वो लोग कहाँ खेलने बैठे? वो जो जंगल था पीछे, वही जंगल में, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे और घर के लोगों को मालूम ना चले कि वो लोग ताश खेल रहे हैं और हड़िया पी रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। भले ही वो लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, पर कुछ आचार विचार में वो लोग रहते थे। तो वो लोग चुपके से वहाँ हड़िया पीने बैठ के और अच्छा से ताश खेलने बैठ के, और पैसा का भी मामला था। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो लोग शाम को 5 साढ़े 5 बजे, वो एक सर्दी का रात था, सर्दी का दिन। तो वो लोग जब ताश खेलने बैठे तो 5 बजा हुआ था। तो सर्दी के मौसम में जैसा होता है कि बहुत जल्दी धूप ढल गया और रात होने लगी। तो शाम शाम को उन लोगों को, वो लोग इतना मजे हुए थे कि अंधेरा जब हो गया, वो लोग टॉर्च वगैरह जला के अ, ताश खेलना तो बंद कर दिए, क्योंकि हड़िया का इतना असर हुआ था कि वो लोग अभी ताश खेलने वाले मूड में नहीं थे और अवस्था में नहीं थे। तो वो लोग हड़िया ही एंजॉय किए जा रहे थे और अनाप शनाप बके जा रहे थे। तो इतने में हड़िया पीते पीते एक लड़का, जो कि वहाँ का ही लोकल आदिवासी लड़का था, तो उसको बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगा। तो वो सोचे कि थोड़ा दूर में जाके टॉयलेट करके आते हैं। तो वो झुंड से थोड़ा अलग होके टॉयलेट करने गए, और उसको ऐसा जैसे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो टॉयलेट करने एक्चुअली वो घर के दीवार पे पहुंच गया है, उस पुराने घर के दीवार पे पहुंच गया है जैसे। और तब शायद 7 बजा होगा, और चारों तरफ जैसे फायरफ्लाइज का भी आवाज़ आ रहा था, और अजीब सा सूखा हुआ पत्ता के भी आवाज़ आ रहा था, जैसे सर्दी के मौसम में मिलता है जंगल झाड़ जंगल एरिया से। तो वो वहाँ टॉयलेट करने चले गए और घर के पास में ही टॉयलेट करना शुरू कर दिया। अचानक से देखिए कि सामने वाली खिड़की से रोशनी दिखाई दी, जैसे कि कोई फट करके बल्ब जला दिया हो। तो उसको तो ये मालूम नहीं था कि ये घर में कोई रहता है कि नहीं। तो वो नशे के घोर में भी थे। तो वो क्या किए, आवाज़ दिए कि कोई है क्या घर में। पहले ही बोल सकते थे आपके घर का टॉयलेट यूज़ कर सकते थे। तो जैसे ही बोलना कि फिर से ठक करके एक ठो आवाज़ अंदर से आया। तो वो क्या किया, दरवाज़ा तो वैसे ही टूटा फूटा था। तो वो क्या किया, दरवाजे के अंदर जैसे ही घुसता है, वो कौन से मूड में था तो आपको पता ही है कि हड़िया का असर काफ़ी बढ़ चुका था। तो शायद ऐसे वो अगर नॉर्मल होते, वो कभी उस घर के अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता था। तो जैसे वो घर के अंदर जा रहा है, दरवाज़ा खुलता है, तो अंदर से एक लड़की का गाने गाने का आवाज़ आया। और वो गाना आदिवासी, जैसे कि आदिवासी गाना था, झारखंड की आदिवासी टोन में। और वो लड़का भी आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उसको वो गाना पहचान में आया। तो अच्छा, ये गाना तो हम सुने हैं। तो वो अंदर चले गए, और जहाँ से रोशनी आ रहा था उस रूम में, जो कि उसके सामने ही था, चले गए, देखिए कि सच में ही बल्ब जल रहा है। तो पर कौन गाना गा रहा है वो उसको मालूम नहीं पड़ा। तो जाके देखे कि सच में वो बाथरूम था। तो बाथरूम में पुरानी, बहुत ही सड़ा हुआ पुराना एक मिरर था। तो मिरर में वो अपना चेहरा अचानक से देख लिए। मिरर बहुत ही गंदा था, जो भी कुछ देखना। अचानक से उसको लगा कि पीछे कोई खड़ा है, और पीछे किसी का मुंह है। अचानक से जैसे फटाक से मुड़े। नहीं, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हिंदी सिनेमाओं की तरह कि वो पीछे मुड़ेगा और देखेगा कि कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसका उम्र होगा 18। वो जैसे कि लग रही थी कि बहुत ही खूबसूरत, तेज़ एक आदिवासी लड़की खड़ी थी वहाँ पे। उसका आंखें बड़ा बड़ा, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा बड़ा बाल, दुबली पतली चेहरा। तो वो लड़का को देख के वो मुस्कुराई। तो लड़का भी मुस्कुराए, और जवानी का भी जोश था, और हड़िया भी पी लिया था। तो अचानक से कनेक्ट बन गया। फिर वो पूछे कि अच्छा, तुम ही गाना गाना गा रहे थे क्या?
फिर वो बोले हाँ हम ही तो यहाँ पे रहते हैं, हम गाना गा रहे थे, तो हम आप लोगों को देखे तो सोचे कि थोड़ा बात कर लेते, तो आपको अगर चाहिए तो बोलिए, हम ला देते। तो लड़का बोले कि नहीं हमको तो नहीं कुछ चाहिए, पर अगर आप प्यार से कुछ देंगे तो हम लेंगे। तो ऐसे सजेस्टिव सेंटेंस सुन के लड़की और भी हंस पड़ी, और उसका हंसी से ऐसा लगा कि जैसे मधुर वो संगीत वो सुना, जैसे कि और उसके हंसी में भी वो संगीत है। तो लड़की बोले तो आओ मेरे साथ, देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो लड़का सोचे यही तो मौका है, मौके पे चौका मारना है, देखते हैं अगर कुछ बात बन पाए तो वो लड़की के साथ अंधेरे में जाते रहे। तो उसको ये ख्याल भी नहीं आया कि वो अंधेरा कॉरिडोर से घर के अंदर चले जा रहा है। उसको लग रहा था कि रोशनी तो है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लड़की को भी बराबर देख रहे हैं। तो अचानक से एक ठो जगह में आके लड़की रुक गई, पीछे से उसका लंबा लंबा बाल दिखने लगे, और वो रुक गई और वो स्टैचू बन गई जैसे। तो लड़का बुला रहा है क्या हुआ, आप रुक क्यों गए, आप रुक क्यों गए, आप रुक क्यों गए, क्या हुआ। फिर लड़का अपना पॉकेट से मोबाइल निकाले और लड़की के सामने चला गया उस तरफ। तो अचानक से देखता है कि लड़की का गला में एक बहुत बड़ा दाग है, जैसे कि कोई आर पार किसी ने नाइफ चलाया होगा, किसी ने छुरी चलाया होगा। वो बोले कि अरे ये क्या हुआ, आपका तो अभी अभी ठीक था, अभी कैसे, और देखिए कितना खून भी गिर रहा है। लड़का देखा कि वो दाग से खून गिर रहा है। फिर क्या हुआ कि लड़की हंस पड़ी, और आप सोच भी नहीं पाएंगे उसका माथा टपक के जमीन में गिरा। ये देखते लड़का का होश उड़ गया, वो वहीं का वहीं बेहोश हो गया। अचानक से कुछ देर बाद उसको फिर से होश आया, फिर देखे कि वो वही ज़मीन पे जहाँ पे वो गिरा था, वही ज़मीन पे वो बेहोश पड़ा हुआ है। फिर वो उठा, बहुत डरे हुए थे, हाथ पैर कांप रहा था। फिर सोचे कि कहीं वो लड़की फिर से तो नहीं आ जाएगी, और सोचे कि उसका जो संगीत है, जो ग्रुप में और भी लड़के थे, उसका क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ, वो लोग क्या उसको उसका खोज में है कि नहीं, वो अभी तक आए नहीं, कोई उसका खोज कर रहा है कि नहीं। पर उसका वो शक्ति नहीं था, फिजिकल मेंटल जो भी बोलिए, शक्ति नहीं था कि वो चिल्ला के उन लोग को आवाज़ दे या फिर खुद पैर में खड़े होके बाहर निकल के आए। हाथ पैर कांप रहा था, शरीर में जैसे कोई बल ही नहीं था। फिर क्या हुआ, अचानक से देखे कि वो लड़की फिर से पीछे मुड़ के बैठी है, उसके जहाँ पे लड़का का माथा था उस साइड में वो बैठी है ज़मीन पे पीछे मुड़ के। फिर से लड़का का धक करके जैसे हार्ट में लगा, उसका दिल में लगा, बहुत डरे हुए थे। और इस बार लड़की को आवाज़ देने का उसका हिम्मत नहीं था, और बिना हिम्मत दे के, जैसे बिना बोल के, वो लड़की का माथा उसके तरफ फिर से मुड़ गया। सोचिए लड़की पीछे मुड़ के बैठी थी पर माथा उसके तरफ घूम गया और उसको देख रहा था। अब बताइए क्या, लड़का फिर से बेहोश हो गया। ऐसे में क्या हुआ कि बाहर के जो लोग थे उन लोगों को लगा कि ये लड़का क्यों नहीं आ रहा है, वो लोग भी बहुत नशे में टुल थे। तो वो लोग साहस करके एक झुंड में आके आके देखता है कि घर के एक कोने का हिस्से में वो लड़का ज़मीन पे पूरा गिरा हुआ है बेहोश। तो उसको सब लोग पकड़ के बाहर लेके आए, पानी का छींटा दिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आके वो लोग सब घर में लौट गए, अपने अपने घर में लौट के लड़का को भी अपने घर में लौटाए। और ऐसे सुनने में आया है कि वो लड़का अगले 10 दिनों तक बेहोश पड़े रहे और बहुत तेज़ बुखार था। कोई डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका बुखार किस तरीके से आया था, कैसे क्यों आया था, उस बुखार का क्या रीज़न है। सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आने लगे। और जैसे लड़का क्रिश्चियन कम्युनिटी से था,
आदिवासी क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो वहाँ का पादरी आया, पादरी आके होली वाटर वगैरह छिड़क गए, कुछ बाइबल का लाइंस पढ़ गए। उसके बाद धीरे 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 लड़का का तबीयत थोड़ा ठीक हुआ। पर ऐसा सुना जाता है कि आज भी लड़का को वही रात का सपना आता है। वो कभी कभार अपनी नींद से उठ के हैरान होके चिल्लाने लगता है। तो यही कहानी था बिट्टू राम का। उस गेस्ट हाउस का जो सिक्योरिटी गार्ड है बिट्टू राम, हमको ये कहानी बताया। फिर हम बिट्टू राम को बोलते पर इस घर का इतिहास क्या है कि जिस बेसिस में आप लोग बोल रहे हैं कि ये सब हुआ है। तो लड़के लोग तो हड़िया पिए थे, वो टूल थे, क्या सब अनाप शनाप पके हुए थे। इसका गारंटी क्या है? तो बिट्टू राम बोले मैडम गारंटी हम भी तो नहीं दे पाएंगे, पर ऐसा सुने हैं। पर इतिहास जो हमको मालूम है वो हम आपको बताते हैं कि वो घर एक एंग्लो इंडियन का था। और एंग्लो इंडियन 70-80 वो एक एंग्लो इंडियन फैमिली का था। फैमिली में 5-6 लोग तो रहते ही थे। पर ऐसा क्या हुआ कि 2 भाई रहते थे और एक भाई अनमैरिड था और दूसरा भाई का फैमिली था और 2 बच्चा था। वो लोग देश भाग होने के बाद में शिफ्ट कर गए लंदन में। और जो एक भाई जिसको इंडिया से काफ़ी प्यार था और रांची से काफ़ी प्यार था, वो उस घर में ही रह गए। और वो बूढ़ा होते रहते वहीं पे, उसका कोई देखभाल करने का था तो नहीं, बूढ़ा होने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसको एक आदिवासी औरत मिल गए जिसको वो बेटी की तरह देखते थे। तो आदिवासी औरत का नाम था सिसिलिया पिंका। तो औरत काफ़ी होनहार थे, काफ़ी ऑनेस्ट थे। वो बहुत अच्छी तरीके से वो बूढ़े का देखभाल करते थे। और औरत एक विधवा थी। औरत का जब 20 साल की उम्र थी तभी उसका पति बहुत दारू पीने के वजह से गुजर गए थे। और औरत का एक बेटी भी था जिसका नाम थी शांति। तो पूरा का पैसा से माँ और बेटी का अच्छा से गुजारा हो जाता था। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी सिखा दिए थे बुरा और सिसिलिया और उसके बेटी शांति दोनों को ही। तो उसके बाद पूरा गुजर गए और उस घर में सिर्फ माँ और बेटी रह गई। और वो घर बूढ़ा ने माँ और बेटी के नाम पे कर दिया। तो जब माँ की उम्र सिर्फ 38 साल थी, बेटी जवान हो गई 18। तो माँ भी जवान, बेटी भी जवान। और माँ जो थी सिसिलिया, उसका जैसे 20 साल से ही एक अकेला जीवन था। तो वो इसलिए उसका मन में हमेशा साथी की एक ज़रूरत थी। हमेशा वो सोचते थे कि एक जीवन साथी अगर मिल जाए, एक हमदर्द एक मिल जाए तो जीवन बन जाता है। क्योंकि अकेले अकेले इस बेटी को जैसे बचपन से लेके बड़े किए, अभी जवान होके ये शादी करके चले जाएगी तो मेरा क्या होगा। थोड़ा अगर भगवान मेरे ऊपर भी देखे, मुझे भी कोई हमदर्द मिल जाए। तो इतने में ही आया कि उन लोगों को काम, बाहर का कुछ काम था, वो लोग चर्च में भी जाते थे। तो वहाँ एक झुमरू बोल के एक आदमी से उसका मुलाकात हुआ। और वो सिसिलिया से 5-6 साल छोटा ही था उम्र में। 33 साल का लड़का या फिर आदमी, जो भी आप कुछ बोले, 33 साल का आदमी और सिसिलिया का उम्र है तब 38 साल। तो दोनों में मोहब्बत हो गई। तो इतने में सिसिलिया सोची कि झुमरू के साथ शादी करके सेटल हो। और इतने में ऐसा हुआ कि सिसिलिया का बेटी शांति से झुमरू का मुलाकात हुआ। और शांति झुमरू को दिल दे बैठे। और झुमरू भी ऐसा था कि उसको पता नहीं था कि उसको क्या चाहिए। जैसे सिसिलिया का भी रूप, चेहरा, छवि, उसका व्यवहार झुमरू को बहुत अच्छा लगता था। और शांति की नई नई जौवन, उसका खूबसूरती उसको भाता था। झुमरू का नियत अच्छा नहीं था। झुमरू का दिमाग
घूम गया माँ बेटी दोनों को देख के, और उसने एक ही साथ में दोनों के साथ संपर्क रचाया, जो कि दोनों को पता नहीं था। शांति को पता नहीं था कि उसके माँ के साथ झुंडू का चक्कर चल रहा है, और सिसिलिया को भी पता नहीं था कि झुंडू का नियत क्या है, और झुंडू उसके बेटी के साथ भी वही कर रहा है जो उसके साथ कर रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि सिसिलिया बहुत पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था अपने अकेलेपन से, और अकेला एक बेटी को अकेला अकेला सिंगल हैंडेड प्रतिपालन करने का उसका बहुत पहले से ही, उसका गरीबी से जूझने का उसका बहुत ही फ्रस्ट्रेशन था, अकेलेपन का। तो एक दिन सिसिलिया झुंडू को पकड़ लिया अपने बेटी के साथ। उसको तो बहुत गुस्सा आया, और वो क्या की, अपने गुस्से को काबू में रखी। इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड प्लान। उसने कोल्ड ब्लडेड प्लान की। अब सोच भी नहीं सकते हैं वो क्या की। एक रात उसने अपने बेटी को बहुत अच्छी तरीके से खिलाया, जो भी चीज़ उसको पसंद आता है उसने खिलाया। उस खाने के साथ उसने नींद की गोलियां मिला दी। बेटी पूरा डीप स्लीप में चली। तो उसने एक सिकल लाके अपने बेटी का गला फोड़ दिए जब वो नींद में थी बेचारी। और पता है इसके बाद क्या हुआ, उसका क्या प्लान था। ये मर्डर करने से पहले उसने झुंडू से ओपनली बात की कि देखो ये घर मेरे नाम का है, और सिसिलिया का क्या है, वो सिर्फ 18 साल की लड़की है, तुम 33 साल का हो। उसका क्या है, 2 दिन बाद उसको कोई 22, 23, 24 साल का लड़का मिल जाएगा, और वो तुमको लात मार के भगा देगी। झुंडू थोड़ा इनसिक्योरिटी में आ गए। और पता है और क्या टोक दी सिसिलिया ने झुंडू को बताया कि ये जो घर है ये बुरा ने मेरे नाम पे कर दिया है, शांति के नाम पे नहीं। तो चलो वो उस घर का नाइट व्यू